अब आपको बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन से पैदा हुई चुनौतियों से खबरदार करते हैं। तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उनकी पार्टी को अभूतपूर्व जीत मिली है। तारिक रहमान का आना भारत के लिए अच्छी खबर है या बुरी, इसे लेकर मंथन चल रहा है। लेकिन जमाते इस्लामी के रिकॉर्ड जीत से हर कोई भारत को खबरदार कर रहा है। आखिर क्यों हम कह रहे हैं बांग्लादेश बॉर्डर पर मुनीर? इसकी वजह समझने के लिए अब आप बांग्लादेश के मैप को ध्यान से देखिए, जो चुनावी जीत को देखते हुए लाल और हरे में बदल गया है। लाल रंग बीएनपी का, हरा रंग जमाते इस्लामी गठबंधन का। सबसे बड़ी बात यह है, जमाते इस्लामी भारत से लगे सीमावर्ती इलाकों में जीती है। यानी बांग्लादेश का सबसे कट्टरपंथी, पाकिस्तान परस्त और वर्षों प्रतिबंधित रहा संगठन भारत से लगे इलाकों में सबसे ताकतवर बनकर उभरा है। यही सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि बांग्लादेश पहले ही पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ा रहा है। वहां पाकिस्तान के आतंकवादी फ्लाइट में बैठकर पहुंच रहे हैं। उस बांग्लादेश में जमाते इस्लामी आतंक के खेल को तेज कर सकता है। इसीलिए बांग्लादेश और पाकिस्तान पर कड़ी नजर रखने वाले जमात की जीत से खबरदार कर रहे हैं। हालांकि बीएनपी इस चुनाव में संतुलित विदेश नीति के वादे के साथ सत्ता में आई है, लेकिन उसका भी पाकिस्तान प्रेम जग जाहिर है। तारिक रहमान ने ये बात पिछले महीने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए कही। अपने घोषणा पत्र में विदेश नीति बांग्लादेश फर्स्ट, ट्रेंड, यस, मास्टर, नो के इर्द गिर्द तैयार की। उससे लगता है कि तारिक रहमान की विदेश नीति संतुलित रहेगी। तारिक रहमान ने 1971 में पाकिस्तान का साथ देने के लिए जमाते इस्लामी पर निशाना साधा। संतुलित विदेश नीति का हर संकेत मिलने के बावजूद क्यों बांग्लादेश को लेकर भारत को खबरदार रहने की बात कही जा रही है? बांग्लादेश चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद इस वक्त बीएनपी के शिविर में जश्न का माहौल है। हम लोग इस वक्त खड़े हैं बीएनपी चेयरमैन तारिक रहमान के जो पॉलिटिकल ऑफिस है, उनके बाहर गुलशन इलाका है ढाका का, और आप देख सकते हैं किस तरह से बीएनपी के जो समर्थक है वो कतार लगा रहे हैं उनके घर के बाहर, फूल लेके, सुविनियर लेके उनके साथ मिलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान की जीत पर जिस तरह पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बधाई दी, फिर फोन पर हुई बातचीत का ब्यौरा दिया, सोशल मीडिया पर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का हवाला दिया, दोनों देशों में शांति और प्रगति के लिए भारत की प्रतिबद्धता की बात कही, उसके बावजूद क्यों बांग्लादेश से आए चुनावी नतीजों ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ाई? बांग्लादेश को लेकर खबरदार रहने की वजह उसका ये चुनावी मानचित्र है, जिसमें बीएनपी की ऐतिहासिक जीत के साथ जमाते इस्लामी का भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन शामिल है। चिंता की बात यह कि जमाते इस्लामी बांग्लादेश और भारत की सीमा से लगे इलाकों में जीती और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। बंगाल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठ की है। एक एक को वापस भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? बांग्लादेश को लेकर भारत की सबसे बड़ी चिंता अब तक घुसपैठ से जुड़ी रही, जिसने पश्चिम बंगाल समेत पूरे उत्तर पूर्व में आबादी के संतुलन को बदल दिया। पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में आबादी का संतुलन भी बिगड़ रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल और असम के सीमावर्ती इलाकों में जमाते इस्लामी की कामयाबी ने भारत में आतंकवाद और कट्टरता के खतरे को लेकर नए सिरे से चिंता को बढ़ाया है। जो घुसपैठिए हैं वो गरीब का हक छीनते हैं, नौजवानों का काम छीनते हैं, बहनों बेटियों पर अत्याचार करते हैं और देश में आतंक और अन्य अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं। बांग्लादेश में जमाते इस्लामी का ताकतवर होना कितना खतरनाक है, उसे इस आंकड़े से समझिए। जब साल 2001 से 2006 के बीच बीएनपी और जमाते इस्लाम की गठबंधन सरकार थी, इस दौरान बांग्लादेश में आतंकवाद में तेजी से इजाफा होता है और जमात से जुड़े कम से कम 125 आतंकवादी संगठन बांग्लादेश में सक्रिय हुए। शेख हसीना की सरकार में भारत विरोधी आतंकी गुटों पर लगाम लगी, लेकिन अब हालात बदल सकते हैं। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश को तेजी से पाकिस्तान की गोद में जाते हुए सभी ने देखा, लेकिन सबसे चिंताजनक बात आतंकियों का खुलेआम ढाका पहुंचना है। उदाहरण के तौर पर इब्तिसाम इलाही जहीर नाम के इस आतंकी के ढाका में स्वागत होने की तस्वीर देखिए। यह आतंकी लश्कर चीफ हाफिज सईद का करीबी है।
जो पिछले साल 25 अक्टूबर को बांग्लादेश पहुंचा। जहीर के दौरे को पूर्वोत्तर भारत के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। जहीर एक कट्टर इस्लामी मौलाना है जो अपनी जहर भरी जुबान के लिए कुख्यात। उसने कई बार गैर मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा की वकालत की है। ऐसे में भारत बांग्लादेश सीमा के नजदीक उसके सक्रिय होने से पूर्वोत्तर भारत में चिंता बढ़ सकती है। भारत बांग्लादेश सीमा का अधिकतर हिस्सा खुला है। ऐसे में जहीर के ब्रेन वॉश किए हुए गुर्गे घुसपैठ भी कर सकते हैं। लश्कर के इस आतंकी के बांग्लादेश दौरे के बाद ही हाफिज सईद के करीबी सैफुल्ला सैफ ने बांग्लादेश के रास्ते से भारत में आतंक फैलाने की बात कैमरे पर कही थी। आज बांग्लादेश के अंदर अपने बाप की तरह शेर की तरह भाड़ रहा है। वो कश्मीर की बात कर रहा है, वो फलस्तीन की बात कर रहा है। हिंदुस्तान को हुआ पड़ा है। वो कहते हैं हाफिज सईद का राइट हैंड बांग्लादेश के अंदर आ गया है। अब बांग्लादेश के अंदर से वो हिंदुस्तान के अंदर आएंगे। वो हम कहते हैं हम पूरी दुनिया के अंदर मजलूम मुसलमानों की आवाज बनेंगे। तो पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन खुलेआम बांग्लादेश को भारत के खिलाफ अड्डा बनाने की बात कबूल रहे हैं। उसका ये काम बांग्लादेश जमात इस्लामी के बढ़ते दबदबे से आसान हो सकता है, क्योंकि अब जमात इस्लामी एक मजबूत विपक्ष के तौर पर बांग्लादेश की संसद में भी मौजूद रहेगा, जो पाकिस्तान को लेकर नीति और बहस दोनों पर असर डाल सकता है। अपने नेटवर्क से भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर कट्टरपंथ को बढ़ावा दे सकता है। इंद्रजीत कुंडू, ढाका, आज तक। जमाते इस्लामी पाकिस्तान परस्त दल है जिसने 1971 की जंग में बांग्लादेश की स्वतंत्रता का विरोध किया था और पश्चिमी पाकिस्तान का साथ दिया था। इनके नेता रजाकार, अल बद्र और अल शम्स जैसे अर्धसैनिक समूहों के गठन में शामिल थे, जिन्होंने हजारों लोगों की हत्या की थी, लाखों महिलाओं से बलात्कार किया था और हिंदू समुदाय को निशाना बनाया। इसीलिए जमात का ताकतवर होना अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि उसकी पाकिस्तान परस्ती आतंकियों को ही मजबूत करने का काम करेगी।